रूस की जेल में सजा काट रहे विपक्षी नेता और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के धुर विरोधी एलेक्सी नवल्नी की शुक्रवार को अचानक मौत हो गई। वो पिछले काफी समय से भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों को लेकर पुतिन का जबरदस्त विरोध कर रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके वीडियो रूस में काफी पसंद किए जाते थे। शुक्रवार को जेल में टहलने के बाद उन्होंने अचानक खराब स्वास्थ्य की शिकायत की, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि जेल ने मौत के कारणों पर खुलासा नहीं किया है। इससे पहले 2020 में भी साइबेरिया यात्रा के दौरान उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब वो बच गए थे। 2017 में भी नवल्नी पर जानलेवा हमला हुआ था। रूस में पिछले काफी समय से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध करने वाले लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। पुतिन के कई सारे राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर लोग अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं। पिछले साल अगस्त 2023 में रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। प्रिगोजिन ने रूस में पुतिन की सत्ता को चुनौती दी थी और रूस के खिलाफ वैगनर ग्रुप के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी तरह दिसंबर 2022 में रूसी बिजनेसमैन पावेल एंतोव की लाश भारत यात्रा के दौरान उड़ीसा के रायगढ़ के एक होटल में मिली थी। पावेल एंतोव रूसी बिजनेस टाइकून थे और 65वें जन्मदिन के अवसर पर भारत आए थे। उन्होंने यूक्रेन पर हमले को लेकर राष्ट्रपति पुतिन का विरोध किया था। होटल की खिड़की से गिरकर हुई उनकी मौत ने कई सारे सवाल खड़े किए थे। पावेल एंतोव की मौत के कुछ दिन पहले उनके दोस्त व्लादिमीर बुदानोव की लाश भी उसी होटल में मिली थी, जहां एंतोव की मौत हुई थी। बुदानोव की मौत पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। इसी तरह जब 2014 में रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर क्रीमिया विवाद को लेकर हमला किया था, तब पुतिन के घोर विरोधी और पूर्व उप प्रधानमंत्री बोरिस नेमत्सोव ने इस हमले की निंदा की थी। रूस की राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा था और वो लगातार पुतिन और उनकी सरकार की आलोचना कर रहे थे। अगले ही साल फरवरी 2015 में मॉस्को में गोली मारकर नेमत्सोव की हत्या कर दी गई थी। नवंबर 2023 में रूस के पूर्व जनरल व्लादिमीर सुरिडोव पत्नी के साथ रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। वो पुतिन के आलोचक थे और 2007 में उन्होंने रूसी एयरफोर्स की ट्रेनिंग के तौर तरीकों को लेकर पुतिन की जबरदस्त आलोचना की थी। 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद रूस में ऐसे कई सारे प्रभावशाली व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौतें हुई हैं, जो पुतिन के आलोचक थे या जो इस हमले के समर्थक नहीं थे। इसमें कई सारे बिजनेसमैन भी शामिल हैं जिनकी मौत शक के दायरे में है। इसमें दिखाया गया कि उन्होंने आत्महत्या की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन हत्याओं का सिलसिला अभी भी जारी है। पावेल एंतोव और व्लादिमीर बुदानोव के अलावा सरकारी रेल कंपनी में बड़े अफसर पावेल चेलनिकोव की लाश मॉस्को स्थित उनके अपार्टमेंट में मिली थी। अनातोली गेराश्चेंको, जो कि पुतिन के पूर्व करीबी थे, फिर बाद में करीबियों की लिस्ट से बाहर हो गए थे, उनकी मृत्यु मॉस्को एविएशन सेंटर की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। पुतिन के एक और पूर्व करीबी रहेइवान पेचोरिन की मौत रहस्यमय तरीके से नाव से गिरकर हुई थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के एक ही दिन बाद 25 फरवरी 2022 को रूसी गैस कंपनी गैज़प्रोम के एक अधिकारी अलेक्जेंडर टायुलाकोव की लाश उनकी गर्लफ्रेंड को घर के गैराज में मिली। इसी तरह रूस के तेल बिजनेसमैन और लुक ऑयल कंपनी के प्रमुख राविल मैग्नाओव की मृत्यु मॉस्को स्थित एक अस्पताल से गिरकर हो गई। इन्होंने भी यूक्रेन पर हमले की निंदा की थी। इसी तरह रूस के राजनेता डेनिस वोरानेंकोव के साथ भी हुआ, जो कि 2011 से 2016 तक रूस की संसद के सदस्य थे। 2016 में चुनाव में हार के बाद उन्होंने रूस छोड़कर यूक्रेन में शरण ली और वहीं से व्लादिमीर पुतिन और उनकी नीतियों की आलोचना करते रहे। 2017 में यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रीमियर होटल पैलेस से निकलने के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मौत कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई। बिजनेसमैन डैन रैपोपोर्ट के साथ भी यही हुआ। उन्होंने भी राष्ट्रपति पुतिन से मतभेद होने के बाद रूस छोड़ दिया और कई बार रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की निंदा की। उन्होंने यूक्रेन का समर्थन भी किया था। बाद में वाशिंगटन में एक अपार्टमेंट के नीचे वो मृत पाए गए, जिसमें कहा गया कि उन्होंने ऊंचाई से कूदकर आत्महत्या की है।
ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ पिछले 2-3 वर्षों से ही हो रही हैं। पुतिन पर पहले भी ऐसे कई आरोप लगते रहे हैं। इससे उनका पुराना नाता रहा है। और पीछे जाएं तो 2009 में भी मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील स्टैनिस्लाव मार्केलोव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मार्केलोव पुतिन के खिलाफ लेख लिखने वाले लोगों के वकील थे। इसी तरह 2003 में पॉलिटिशियन सर्गेई यूसेनकोव की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनका मानना था कि 1999 में एक अपार्टमेंट में बम विस्फोट में पुतिन की सरकार का हाथ था। इसी तरह और भी बहुत सारी हत्याएं हुई हैं जो शक पैदा करती हैं। और कुछ केस में तो रूस की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी FSB के डायरेक्ट इन्वॉल्व होने के आरोप भी लगे हैं। दोस्तों, फिर भी ये वीडियो इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये हत्याएं किसने और क्यों की या ये किसके इशारे पर हुई हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि ये सभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उनकी नीतियों के विरोधी, आलोचक या प्रतिद्वंदी थे। इसलिए सवाल खड़े होना लाजमी है। कुछ केस में जांच हुई और गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन पुलिस या सरकार की तरफ से ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि हत्या किसके इशारे पर की गई है। थैंक यू।